तो दोस्तों, जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटने के लिए भाई लक्ष्मण और माँ सीता के साथ निकल दिए, तब उन्होंने चलते चलते जंगल की ओर जब प्रस्थान करने लगे, तो वह जैसे ही जंगल के मध्य में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऋषि मुनि का आश्रम नजर आया, और वह आश्रम बहुत ही ज्यादा विचलित और बहुत ही ज्यादा प्रतापी लग रहा था। तब प्रभु श्री राम ने बताया भाई लक्ष्मण को, यह अगस्त्य का आश्रम है, जो कि बहुत ही ज्यादा तपस्वी और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ब्राह्मण थे। जो कि और जब उनके पास पहुंचे तो उनके एक ऋषि मुनि ने प्रभु श्री राम से परिचय पूछा और कुटिया की ओर ले जाने लगा। तब माता सीता ने जब अगस्त्य का कुटिया देखा तो बहुत ही ज्यादा विचलित हुई, और उसके आश्रम पर ऐसी दिव्य शक्तियों का साया था कि जो महर्षि मुनि अगस्त्य ने अपने तपोबल से हासिल किया था। तब प्रभु श्री राम ने बताया कि कैसे देवलोगों के कहने पर महर्षि अगस्त्य ने पूरे समुद्र को कुछ क्षण के लिए अपने अंदर धारण कर लिया था। सारा वाक्य बताने लगे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता को कि किस तरह से महर्षि अगस्त्य का तपोबल इतना पराक्रमी था कि कैसे वह पूरे समुद्र को अपने अंदर समेट लिए थे, और उसके बाद अगस्त्य महाराज किस तरह से कावेरी नदी को धरती पर लाने में बहुत ही ज्यादा अहम योगदान निभाया था। कैसे ब्रह्मा जी से कावेरी नदी को धरती पर लाने के लिए तपोबल और तपस्या की। तब माँ कुबेरी गंगा जब धरती पर आई तो अगस्त्य ही माँ कुबेरी नदी को लाने में बहुत ही ज्यादा योगदान था, और ब्रह्मा जी से यह वरदान लेकर जब धरती पर आए तो कई पीढ़ियों तक जनों जन का कल्याण होने लगा कुबेरी नदी से। और उसके बाद वहां से निकले तो निषाद राज, जो कि वन के राजा निषाद राज से मुलाकात होती है और उनसे गहरी मित्रता हो जाती है प्रभु श्री राम की, और वह ले जाते हैं नदी पार कराने के लिए। यहाँ पर कि जो केवट था वह बहुत ही ज्यादा आकर्षित हुआ कि प्रभु श्री राम हमारी नाव में बैठने के लिए आए हैं, और निषाद राज को वहीं से विदा देने लगे प्रभु श्री राम। तब निषाद राज ने कहा कि प्रभु श्री राम, आप मुझे अपने साथ कुछ क्षण और चलने की आज्ञा दें। और यह सब कहकर फिर जब आया केवट तो वह प्रभु श्री राम के सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि हे प्रभु श्री राम, आपको नदी पार कराएंगे, मगर उससे पहले आप अपनी चरण हमें धोकर पिलाएं, क्योंकि आपकी चरण मात्र छूने से पत्थर एक सुंदर स्त्री बन गई थी। इसलिए मैं आपके चरण पहले पखार कर पी लूंगा, उसके बाद आपको नदी पार कराऊंगा। यह सब प्रेम भक्ति देख प्रभु श्री राम बहुत मुस्काए और उनके सामने वह कुछ नहीं कर पाए, और केवट ने प्रभु श्री राम का चरण पखार कर पिया, और उसके बाद फिर प्रभु श्री राम को अपनी नाव में बैठने के आज्ञा दिया। और फिर जब प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ निषाद राज के साथ जब उसकी नाव में बैठे तो वह माँ गंगा को पार कराने में अहम भूमिका निभाई। और जब वह पार करा दिया तो जब प्रभु श्री राम ने एक क्षण के लिए उदास हुए, क्योंकि जब वह गंगा पार कर रहे थे तो वह उनके मन में एक ही विचार था कि इस केवट को हम क्या देंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और जैसे ही गंगा पार कर लिए तब वहां पर जब केवट प्रभु श्री राम के आगे आकर जब उनसे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तो प्रभु श्री राम बहुत ही ज्यादा विचलित हुए। तब माँ सीता यह सब देखते हुए अपनी दाईं हाथ की अंगूठी निकालकर प्रभु श्री राम को दे दिया, और फिर प्रभु श्री राम ने उस अंगूठी को जब केवट को देने लगी तो केवट हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि प्रभु क्षमा करें, मैं आपसे यह नहीं ले सकता, आपसे यह लेना हमारे लिए बहुत ही
दुर्भाग्य की बात होगी। यह सब कहकर केवट से आज्ञा लेकर जब वह भारद्वाज आश्रम में पहुंचे तो वहां पे ऋषि मुनि भारद्वाज के जब ऋषि मुनि आए, प्रभु श्री राम से उनका परिचय पूछा तो वह कहने लगे कि मुझे भारद्वाज ऋषि मुनि से मिलना है। तब वह जाकर यह वाक्य जब भारद्वाज ऋषि मुनि को सुनाया तो प्रभु श्री राम की सारी बातें सुनकर वह तुरंत ही बोले कि उन्हें आदर सहित हमारे आश्रम में ले आओ, स्वयं नारायण आए हुए हैं। और यह सब सुनकर प्रभु श्री राम को लेकर जब उनके पास गए तब वहां पर निषाद राज को जब भारद्वाज ऋषि मुनि अपने बराबर पे बिठाने लगे तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो नीच जाति हूँ, मुझे नीचे ही रहने दो। तब वहां पे गुरुदेव ने कहा कि तुम तो स्वयं नारायण के मित्र हो और उनका मित्र कोई नीच जाति नहीं होता, अब आप हमारी बराबरी